भारत माता की, भारत माता की। भोजन किया? खाया ना भोजन है? आ गया? अच्छा, जिसका नहीं उसका भी आ जाएगा। चाय भी पिलाएंगे, चिंता न करो। बहुत ही सम्मान के योग हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, पंचकुला से हमारे विधायक आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संजय सिंह जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी और हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा जी, बंतो कटारिया जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, घनश्याम सराफ जी, नयनपाल रावत जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, लक्ष्मण नापा जी, सीताराम यादव जी, लीलाराम गुर्जर जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, प्रमोद कौशिक जी हमारे जिला के प्रभारी, शिवालिक के हमारे बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे पंचायत विभाग के अधिकारी अमित अग्रवाल जी आईएएस, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे इस लोकतंत्र की प्रथम इकाई के मजबूत सभी हमारे सरपंच और पंचगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है क्योंकि अभी हम 10 रोज पहले मिले थे और 10 रोज के बाद हम दूसरी बार एकत्र आए हैं। क्योंकि जब से जिम्मेवारी मिली थी, उस जिम्मेवारी के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में हम थे, वो सारी बातें मैंने आपसे साझा की हैं। मैंने जब आप लोगों की मांग थी, उस मांग को पूरा करते हुए हमने कहा था कि हम शीघ्र ही आप लोगों को बुलाने वाले हैं।
परंतु उस बीच में मैंने एक बात और कही थी। किसी को ध्यान है क्या कही थी मैंने? क्या कहा था? है कुछ कहा था मैंने? क्या कहा था? मेरी समझ में नहीं आया। एक बोलो, एक जना बोलो। बुलावांगे ना? अच्छा फिर ठीक है। मैंने ये कहा था कंडीशन हटगी सारी, चिंता न कराता है। तेने लेटर नहीं देखा? मैंने आप लोगों को कहा था भी आप हमें बुलाएंगे, गेंद आपके पाले में है, यही बात कही थी मैंने। और जो आपकी मांग होगी हम उसके ऊपर विचार भी करेंगे। हमने आपको बुलाया था और आज भी मैंने आप लोगों को बुलाया है, और आज विशेष काम के लिए कि गांव की विकास की गति तेज हो। क्योंकि हम देखते हैं ये पहली बार है। अभी महिपाल जी हमारे पंचायत मंत्री बोल रहे थे, कंवरपाल जी ने भी उस बात की चर्चा की है और मेरे भी खूब ध्यान है। एक समय ऐसा था, घोषणा कर जाते गौमा कि 5 लाख रुपए आएंगे और 6 महीने तक उस बात का डोल पीटते रहते थे भी 6-5 लाख रुपए दे दिए हमने। ये सच्चाई है? नहीं तो आप बताइए, ये सच्चाई है ना? 5 लाख दे करके 6 महीने तक उस बात को गाते रहते थे कि भाई तेरे गांव में 5 लाख दे दिए, ये बात बोलते रहते थे। परंतु आज ये 5 लाख की बात नहीं है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई 5 लाख की गिनती नहीं हो रही है कितने पैसे गांव के अंदर रह गए हैं। लेने लिया। ये मैं जो बात बोल रहा हूं ये ठीक बोल रहा हूं भाइयों? इस प्रकार की ये स्थिति थी, परंतु मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि हमने इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव ये किया है, हम देखते हैं कि जो पंचायतों का पैसा था 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। एक जमीन आसमान का अंतर है। हम ये भी देखते हैं कई गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर पैसा लगाने की जगह भी नहीं बची है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, और नहीं तो हम काम के लिए तरसते रहते थे, मेरी गली बन जा, मेरा ये हो जा, मेरा वो हो जा। मैं एक कहावत आपको बताता हूं, कहावत नहीं है, सच्चाई है ये।
नारायणगढ़ से मैं 2014 में विधायक था। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। तो एक व्यक्ति मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता। गांव से बाहर मकान बना लेते हैं, गांव के अंदर 500 मीटर दूरी के ऊपर उसने गांव से बाहर हट करके अपने खेत में मकान बना लिया। कच्चा रास्ता, बरसात पड़ती ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, बुग्गी भी जा रही है। और जब उस रास्ते से निकलते तो जब बच्चे स्कूल में आते कपड़े खराब हो जाते, वो भी निकलते तो कपड़े खराब होते, घर में जाते तो कपड़े खराब होते। तो वो भेजता मेरे पास, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता। कहा मंत्री जी को कहो भी हमारी गली बना दे। मैं भी सुन लेता, मैं कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, मखा बन जाएगी। एक दिन वो स्वयं आ गया मेरे पास और आके मुझे कहने लगा, मंत्री जी मेरी गली बना दो। मैंने उसके सामने ही फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा, मखा यह गली बना दो। 10 दिन के अंदर वो गली बनकर तैयार होगी, उसके ऊपर वो टाइलिंग लगी। घर से वो बच्चे भी चाहे स्कूल में जाएं, चाहे बाजार में जाएं, कितनी बरसात पड़ रही, पैर का गारा नहीं लग रहा, सुक्के मानू घर जा रहा, सुक्के माते घर वापिस आ रहा। पर व्यक्ति का कमाल है, वो सड़क के ऊपर गली पर खड़े होकर कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। आदत होती है ना गांव के अंदर। इतना हमने गली भी बना दी, फिर भी वो प्रचार कर रहे यार उसके कहने से बना दी। कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाइयों, इस बात को हमने देखना है, इस बात का भी विचार करना है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है। ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है। जबरदस्त काम इस सरकार के अंदर हुए हैं। गांव की तस्वीर को बदला है, पिछले 10 वर्षों के अंदर बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, और उस विकसित राष्ट्र को लेकर के जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारे सामने है। अगर मेरा गांव विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा, मेरा प्रदेश विकसित होगा, ये देश विकसित होगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है और उसको साकार करने का कार्य वो हम सब ने करना है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर मैं बधाई भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो पंचायतें हमारी भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जिनकी मजबूती में ही नए समृद्ध भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच को हमने आगे बढ़ाना है। अभी मुझे ये भी खुशी है कि आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर देख करके बता दिएगा पैसा है क्या भाई, कहा बताई दिया, नहीं बताई दिया। आज आप लोगों को हमने इसीलिए बुलाया था। देखिए सरकार, ये सरकार काम करने वाली सरकार है।
और मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि आपका और हमारा नाता ये कोई वैसा नाता नहीं है कभी आप ये समझते हो हमारा और आपका नाता उंगली और नाखून का नाता है। हम दोनों मिलकर के इस गांव के विकास की, इस प्रदेश के विकास की हम मिलकर के कल्पना कर सकते हैं। समान रूप से विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहूंगा कि हम सब ने अपने अपने गांव के विकास का रोड मैप भी हमने तैयार किया होगा, और नहीं किया तो उसको तैयार कर लीजिए। फिर मैं आपको दोबारा इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भाइयों, हम विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितना पैसा विकास के लिए खर्च करना चाहेंगे, ये सरकार उतना पैसा आप लोगों को विकास के लिए देने के लिए तैयार है। कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु उसको खर्च करने के लिए भी समय चाहिए, और आप उसको खर्च करेंगे, हम और आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण आज आपके बीच में बैठे हैं, मंच के ऊपर यहाँ बैठे हैं। कुछ हमारे विधायकगण किसी कारणवश, किसी काम के वंश या मंत्रीगण वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, परंतु सबकी आज एक ही इच्छा थी कि हम अपने सरपंचों के बीच में जाएंगे, और आज सभी मौजूद यहाँ आपके बीच में बैठे हैं। और भाइयों, आप सब मिलकर के गांव के विकास की रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। हमने विधायकों को भी कहा है, आप लोग मिलकर के जो भी काम आपने तैयार करवाना है गांव के अंदर, आप उस गांव के रेजुलेशन पा करके हमारे विधायकगण को दे दीजिए, तुरंत वो काम वो चालू हो जाएगा। और आप लोग उसके अंदर जो हमने आप लोगों को, जो आपने कहा है कि हमारे पास खर्च करने की पावर, वो 21 लाख रुपया हमने पीछे की थी, कि वो 21 लाख रुपए की आप लोगों को हमने पावर दी है कि आप उसको बिना झिझक के, बिना किसी रोक टोक के आप लोग अपने गांव में ये काम करवा सकते हैं, विकास कार्यों को। और भाइयों, हमने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। आज अगर गांव का विकास हो रहा है तो इसके अंदर हम सबकी बड़ी भूमिका हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की है। मैंने इस बात का जिक्र उस दिन भी किया था। मैंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मेरे सरपंच के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। हमारा सरपंच लोगों के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ गांव का प्रथम नागरिक है, और विकास की धुरी अगर कहीं घूमती है तो सरपंच को इर्द गिर्द घूमती है। और हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उसके तरफ उंगली ना उठाए। अगर कोई निर्णय लिए भी गए हैं तो निर्णय वो आपकी भलाई में ही लिए गए थे। अभी कंवरपाल जी ने बताया है, उन्होंने कहा कि ये पहले भी जो लिमिट थी ये 5 लाख की थी, परंतु इसको बाद में ही हम इन्हें बढ़ा करके 20 लाख किया। परंतु आपकी आवाज को हम ध्यान में रखते हुए हमने 21 लाख रुपए का निर्णय किया कि आप लोग 21 लाख रुपया उसके अंदर खर्च कर सकते हैं। और भाइयों, आप लोगों को हमने कई
उसके अंदर सुविधाएं दी हैं। चाहे हमारे सरपंच को किसी कार्य को लेकर के पंचायत के न्यायालय के अंदर जाना हो, उसके अंदर भी हमने सुविधाओं के अंदर बदलाव किया है। और हमने पहले की सरकारों से जो गांव के अंदर कार्य होते थे वो आप लोगों के सामने है, उसका जिक्र हमने आपके बीच में किया है। और गांव के अंदर पूर्व की सरकारें एक राजनीतिक दल गांव को अपनी दुकान समझ करके वो काम करता था कि हमारी ये दुकान है, और जिस प्रकार से वो बोलते थे उस प्रकार से चलाता था। परंतु हमने विकास को प्राथमिकता दी है। मैं भी देखता हूं, मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था, जब मैं गांव के अंदर जाता था, बहुत सारे मैंने जिसका जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे गांव के लोग भी इस बात को बोलते थे कि भाई हमारे गांव में कहीं कोई गली कच्ची नहीं है, कोई भी पैसा लगाने की जगह नहीं है, अगर हमें कहीं पैसा मिले तो हमें कोई लाइब्रेरी बन जाए या वहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर बन जाए, उसको लेकर के सरपंच हमारे गांव के लोग डिमांड करते थे, और उसको भी लगातार हमारी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स, जहाँ बड़े बड़े गांव हैं, गांव के अंदर क्योंकि कोई फंक्शन करना है, कोई शादी का कार्यक्रम करना है, कोई दुख का कोई वहाँ पर प्रोग्राम करना है, किसी व्यक्ति को दिक्कत ना आए, क्योंकि बड़े गांव के अंदर जमीन का भी अभाव रहता है। और उसके अंदर बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर्स आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा गांव के अंदर वो बने हैं और लगातार बन भी रहे हैं। हम आगे भी उनको बनाने का ये क्रम जारी रखेंगे। हमारी सरकार की सोच है कि किसी भी गांव के अंदर एक भी गांव ऐसा ना हो जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर ना हो, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बने। उसको लेकर के हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमारे गांव के अंदर जो चौपालें बनी हुई थी, जो SC-BC की हमारी चौपालें थी, आज उनके लिए भी हमने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और मैं आपको इसका पूरा का पूरा डाटा मैं बताने के लिए अभी उसकी घोषणा भी करूंगा, क्योंकि जब हमने यहाँ से एक बटन दबाया उसके माध्यम से आपके खाते के अंदर ये पैसा भी पहुँचा है, और ये पैसा गांव के विकास के लिए खर्च होगा। और क्योंकि ये विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और इस सतत प्रक्रिया के अंदर हम लगातार गांव के अंदर कोई गली टूट जाती है, कोई सड़क टूट जाती है, और उसका निर्माण भी फिर होता है। कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अभी पिछले दिनों हम सब ने देखा है कि एक बाढ़ का प्रकोप बड़ा आया। हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात हुई, और बरसात के कारण हमारी काफ़ी सड़कें वो टूट गई, क्योंकि बाढ़ की स्थिति आ गई थी। कई स्थानों से हमने सड़क अपने आप भी पाड़ दी, क्योंकि पानी को निकालना था, निकलने की जगह नहीं थी, प्राकृतिक आपदा थी। परंतु उसके अंदर भी हम सब ने उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना किया, और हमने उन सड़कों का भी सभी का नवीनीकरण किया। और हम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए जो पंचायत के अंदर, मैंने पीछे ये बात इसका जिक्र भी किया था कि पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप लोगों के पास रहेंगे, ताकि जो हमारी पंचायतें हैं वो हाई टेक रहें, IT में सक्षम हों। उसको लेकर के भी हमने इसके अंदर कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सरपंचों के सम्मान के अंदर उस दिन घोषणा की थी, हमने कोई वहाँ पर कमी नहीं छोड़ी कि हमारा सरपंच अगर गांव के अंदर कार्यक्रम होता है तो मेरे सरपंच का स्थान DC के बराबर में होगा। ये सम्मान भी हमने देने का काम आपको किया था। और हमने ये भी कहा था
कि हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो जिला परिषद का चेयरमैन भी, उसका जो प्रोटोकॉल हमने रखा है, उसका प्रोटोकॉल डीसी और एसपी के बराबर में हमने अपने जिला परिषद के चेयरमैन का रखा है। और जो हमारा ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसका प्रोटोकॉल हमने एडीसी और सीजीएम के बराबर रखा है, ताकि उसके भी सम्मान के अंदर कोई कमी न रहे। और हमारी ये सोच है कि हमारी जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं का सम्मान वो बनाना और उनका सम्मान बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने जो हमारे जिला अंतर जिला परिषदों का भी हमने गठन किया है। हम जो हमारे जिला परिषद के लोग हैं, उसके अंदर जिला से कुछ सरपंच होते हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, और उसके अंदर प्रशासन के हमारे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं। ये जिला परिषदों का जो गठन है, ये इन गठन का एक विचार करते हैं कि हमने अगली रणनीति क्या तय करनी है, विकास को कैसे गति देनी है। इसको लेकर के हमने जो अंतर जिला परिषदों का गठन हमने किया है। इसका विकास के कार्यों में एक बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। मुझे आज आप लोगों को बताते हुए कि ये बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे जो बातें पीछे हुई थी कि कुछ सरपंचों ने जो हमें कहा था, और हम उनके संपर्क में भी थे, लगातार बातचीत भी कर रहे थे। आज भी मैं इस बात को लेकर के, क्योंकि सरपंच मिलते रहते हैं, उनसे बात करता रहता हूं, पूछता रहता हूं, परंतु आज आप लोगों को हमने यहां पर बुलाया है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जिसके लिए हमने बुलाया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैंने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपया देने का आज काम किया है। 2400 करोड़ रुपया, जिसमें गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपया खर्च होगा, और इसी प्रकार से शहरों के विकास के लिए भी 900 करोड़ रुपया खर्च होगा। और आज ये कुल मिलाकर के जो गांव और शहर के अंदर हमारी सरकार ये विकास कार्यों के ऊपर खर्च करेगी, ये 1800 करोड़ रुपया खर्च करेगी। और आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी बीसी की जो हमारी धर्मशालाएं हैं, चौपाले हैं, जितनी लिस्ट हमारे पास आई है, क्योंकि और भी कुछ लिस्टें जो अभी आ रही हैं, परंतु जितनी लिस्टें हमारे पास चिन्हित हुई हैं उन एससी बीसी की चौपालों के लिए, क्योंकि वो भी सरपंचों के पास पैसा जाएगा और आप लोगों के माध्यम से वो खर्च होगा, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके रखरखाव के लिए। आज मैं इसके लिए भी हमने 118 करोड़ रुपया एससी बीसी की चौपालों के विकास कार्यों के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए आज ये खर्च किया है। और मैं आज जो राज्य वित्त आयोग है, उस राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी 492 करोड़ रुपए की राशि आज मैं जारी करता हूं, जो ये सरपंचों के पास सीधी खाते के अंदर जाएगी। ये कुल मिलाकर के आज जो विकास कार्यों के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राशि खर्च होगी, ये 2400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मैं आज जारी करने की ये घोषणा करता हूं। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सरपंच भाई बैठे हैं, सभी माननीय सरपंचों से, क्योंकि हमारे माननीय विधायकगण भी यहीं पर बैठे हैं। मैंने इनको पिछले दिनों भी, अभी जब हमारी विधायक दल की बैठक थी, उसके अंदर मैंने ड्यूटियाँ भी लगाई थी, और ये सलाह करके कामों की लिस्ट भी मैंने कहा था कि सरपंचों से आप बैठ करके उनसे पूछ करके कि कहाँ कहाँ गांव के अंदर कौन कौन से विकास के कार्य चलने हैं, कौन कौन से करने हैं, उसकी लिस्ट का तुरंत एस्टीमेट बना लें, ताकि वो विकास कार्य वो गति से चल सके और हम गांव के अंदर
विकास की एक झड़ी लगा सकें, जिससे कि विकास तेजी से गांव का हो। जो भी वहां की समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान कर सकें। भाइयों, ये हमारी सोच है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सब सरपंच भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे बीच में से एक सरपंच भाई अभी बोल रहे थे, अभी उन्होंने नीचे से कहा कि हमारे मानदेय की भी बात आप कर लीजिए, तो ठीक है। मैं आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 जून 2019 से पहली बार जो हमारे भूतपूर्व पंचायती राज के प्रतिनिधियों को पेंशन देने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है। यह पेंशन देते समय हमने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो इनेलो के समय के सरपंच थे, चाहे वो कांग्रेस के समय के सरपंच थे। हमने अपने शासनकाल के अंदर हर सरपंच को सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि जो हमारे सरपंचगण हैं, आज इसके बारे में हमने पूरा वो तैयारी की है और आज ये पेंशन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की मैं इसके अंदर घोषणा करता हूं। हमारे जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे उनको पहले ये 2,000 रुपया पेंशन मिलती थी, अब उनको ये 3,000 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। जो हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं उनको 1,000 रुपया मानदेय मिलता था, अब ये 1,500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। पंचायत समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष उनको 1,500 रुपये मिलता था, 2,250 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं उनको 750 रुपये मिलता था, 1,125 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे जो पूर्व सरपंच थे, पूर्व सरपंचों को 1,000 रुपया मिलता था, अब उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आज आप सबके मानदेय में भी समय समय के ऊपर बढ़ोतरी हम करते हैं। आज सरपंचों के मानदेय के अंदर हमारे जो सरपंच से 2014 की जब हमने निर्णय लिया था, 2019 के अंदर आप लोगों को 2,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, अब इसको बढ़ा करके हम 5,000 रुपये कर रहे हैं। जो हमारे पंच हैं उन पंचों को 600 रुपये मानदेय मिलता था, अब उनको 1,600 रुपये ये करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र में भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, अभी तो मैं ही बुला रहा हूं। भाइयों, आप लोगों से एक और आग्रह भी है मेरा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी से,
देखिए, मैंने आप लोगों को एक शब्द कहा था कि आपका और हमारा नाता वो वैसा नाता नहीं है। हमारा नाता है उंगली और नाखून का, ऐसा नाता हमारा है। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, देखिए, हमने इस छोटे से कार्यकाल के अंदर सुधारीकरण के अंदर एक से एक निर्णय हम हर रोज ले रहे हैं। हमें ये भी मालूम था कि गांव के अंदर हमारे किसान को, क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं सभी के सभी, ये दिक्कत आती थी। हम देखते थे, हमारी कैबिनेट में निर्णय लिया, जब ये प्रस्ताव आया कि हमारे किसान को जब ट्यूबवेल फेल हो जाता है और फेल हो गया तो उसने 100 मीटर 50 मीटर की दूरी के ऊपर दूसरा ट्यूबवेल लगाना है, कनेक्शन शिफ्ट होने में दिक्कत आती थी। परंतु हमने ये निर्णय किया कि मेरे किसान को ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसका तुरंत वो कनेक्शन शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो हमारे भाई हैं कि जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, हमने उसको भी सरचार्ज से मुक्ति दिलाई है। ये भी कैबिनेट के अंदर फैसला लिया है। और उसके अंदर ये फैसला लिया कि अगर कोई भाई 1 महीने के लिए कहीं घूमने चला गया, 1 भी यूनिट खर्च नहीं किया, तो उसका बिल 0 आएगा, उसको कोई बिल नहीं आएगा। हमने ये निर्णय लिया है। बहुत सारे निर्णय हमने इस अल्प समय के अंदर लिए हैं जो प्रदेश के हित के अंदर हैं, प्रदेश के लोगों को जिसका लाभ मिल रहा है। हमने गांव के अंदर बहुत सारे और भी कार्य करने हैं और लगातार हमारी सरकार हर रोज कोई ना कोई इस प्रदेश के आवाम के लिए, इस प्रदेश के लोगों के हित के लिए वो निर्णय ले रही है, ताकि विकास की गति और ये देश प्रदेश हमारा विकास की गति के अंदर आगे बढ़े। भाइयों, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, देखिए, हम मजबूती से आप लोगों के साथ हैं। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, हमारे डांडा साहब, भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने के लिए हमारी टीम ये बैठी है ऊपर। जो भी आप लोग प्रस्ताव देंगे, वो प्रस्ताव हम उसको पारित करेंगे और वो आपके हित के अंदर करेंगे, ताकि आपके गांव का विकास हो और इस प्रदेश का विकास हो। परंतु आने वाले समय के अंदर भाइयों, आप सब भी मजबूती से इन लोगों को मजबूत करने का काम करें। ये निवेदन भी मैं आप लोगों से करता हूं। एक एक व्यक्ति बताओ भाई, एक एक व्यक्ति। क्या है? एक व्यक्ति बताओ क्या है? हैं? पांजार, मैं समझा नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट। एक मिनट भाई, अरे 1 मिनट साहब। भाई मेरी बात सुनो, 1 मिनट। अरे मेरी बात तो सुन लो, बात सुनो नेक मेरी। मेरे पास से फिर आप दोबारा कलवा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र में भी कहा
अरे अब फिर कह रहा हूं भाई, जो कुछ काम आपकी मांग है? आप ऐसा करना, 1 मिनट जी, 1 मिनट। आप लोग, आपके 5 व्यक्ति आ जाएं। 1 मिनट, यहां नहीं, 1 मिनट बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सीएम हाउस के अंदर 5 लोग आ जाएंगे। जो भी आपका विषय है उस विषय के ऊपर बात कर लेंगे हम। भारत माता की, भारत माता की। 1 मिनट। अरे मैंने कह दिया ना, 5 लोग आ जाएंगे। 5 लोग सीएम हाउस आ जाएंगे 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन के बाद 5 लोग आ जाएंगे। और मैं 1 मिनट मेरी, अच्छा एक बात बताइए भाई, आप लोग सरपंच है ना गांव के सारे, फिर राम ते बैठ जाओ ना मेरे यार। भाई राम ते बैठ जाओ ना, बात तो सुनो ना। तो पंचकुला से खबर है, सीएम नायब सैनी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में विकास कार्यों पर 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम ने आज इस राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में इस बात को कहा। इसके अलावा सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान भी आज सीएम के द्वारा किया गया है। गांव के लिए 900 करोड़ रुपए के फंड हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है, और एससी बीसी चौपाल के लिए इसमें 118 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बात आज सीएम नायब सैनी ने राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में कही है। तो अभी आप सुन रहे थे सीएम नायब सैनी को राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें सबसे अहम बात है कि सरकार ने सरपंचों को पेंशन देने का ऐलान किया और 1.5 गुना की बढ़ोतरी इसमें आज जो पेंशन मिल रही थी वो की गई। 900 करोड़ का फंड गाँव के लिए मंजूर किया गया है। जिला परिषद के अध्यक्षों को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। पूर्व सरपंचों को 1500 रुपये का भत्ता मिलेगा। ये तमाम बड़ी बातें आज सीएम नायब सैनी ने कही। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और केंद्र सरकार की ओर से आज